जब लोग करोड़पति ट्रेडर की कल्पना करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लग्जरी कारें, बड़े बड़े बंगले, महंगी घड़ियां, कैमरे के सामने दिखावा और सोशल मीडिया पर फेम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेडर्स में से एक ऐसा इंसान था जो करोड़ों कमाने के बाद भी एक छोटे से कमरे में बैठकर घंटों सिर्फ स्क्रीन को देखता था, जिसके चेहरे पर ना एक्साइटमेंट दिखती थी, ना डर, और जिसने मार्केट को किसी गेम की तरह नहीं बल्कि साइकोलॉजी की तरह समझा, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। यह कहानी है जापान के उस ट्रेडर की जिसने हजारों डॉलर को करोड़ों डॉलर में बदला, लेकिन खुद की लाइफस्टाइल नहीं बदली। एक ऐसा इंसान जो ट्रेडिंग करते समय अपने दिल की धड़कन तक को कंट्रोल में रखता था। एक ऐसा ट्रेडर जो मार्केट में पैसा कमाने से ज्यादा अपने माइंड को ट्रेन करने पर फोकस करता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसका रूटीन कैसा था? वो सुबह उठने के बाद क्या करता था? वो घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर भी थकता क्यों नहीं था? और सबसे बड़ी बात, आखिर उसका माइंड इतना शांत कैसे रहता था जबकि करोड़ों का पैसा सेकंडों में ऊपर नीचे हो रहा होता था? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ टकेशी कोटेगावा की सफलता की बात नहीं करेंगे। हम उनके पूरे रूटीन के अंदर जाएंगे, उनकी सोच को समझेंगे, उनके डिसिप्लिन को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक साधारण इंसान खुद को इतना खतरनाक ट्रेडर कैसे बना सकता है। क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाए कि ट्रेडिंग में असली पैसा स्ट्रेटेजी से नहीं बल्कि माइंडसेट से बनता है। जापान की एक छोटी सी रूम में बैठा हुआ एक लड़का जिसके सामने सिर्फ कुछ स्क्रीनें थी, चार्ट्स थे और लगातार बदलते हुए नंबर थे। बाहर की दुनिया अपनी रफ्तार में भाग रही थी, लेकिन उस कमरे के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। ऐसी दुनिया जहां हर सेकंड करोड़ों का खेल हो सकता था, जहां एक छोटी सी गलती इंसान को खत्म कर सकती थी और एक सही डिसीजन जिंदगी बदल सकता था। यह लड़का कोई बिजनेस फैमिली से नहीं आया था। उसके पास शुरुआत में कोई बड़ा कैपिटल नहीं था, कोई बड़ी टीम नहीं थी, कोई हाई प्रोफाइल कनेक्शन नहीं था। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज थी जो ज्यादातर लोगों में नहीं होती, ऑब्जर्वेशन। उसका नाम था ताकेशी कोटेगवा। इंटरनेट पर लोग उसे बीएनएफ के नाम से जानते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसने कभी खुद को स्टार बनाने की कोशिश नहीं की। उसने कभी कैमरे के सामने खड़े होकर मोटिवेशनल बातें नहीं की। उसने कभी अपनी लाइफस्टाइल दिखाकर लोगों को इंप्रेस नहीं किया। वो सिर्फ एक चीज में डूबा हुआ था, मार्केट। जब दूसरे लोग कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, तब टकेशी घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता था। लोग सोचते थे कि वो सिर्फ नंबर देख रहा है, लेकिन सच ये था कि वो इंसानों की साइकोलॉजी पढ़ रहा था। क्योंकि मार्केट सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं होता। मार्केट इंसानी डर, लालच और इमोशन का सबसे बड़ा मैदान होता है। शुरुआत में उसके पास लगभग $14,000 के आसपास का कैपिटल था। आज की दुनिया में बहुत लोग इतने पैसों को छोटा समझेंगे, लेकिन टकेशी के लिए वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो उसका हथियार था। वो जानता था कि अगर उसने इस कैपिटल को गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो गेम खत्म हो जाएगा। यही वजह थी कि उसने शुरुआत से ही अपने माइंड को अलग तरीके से ट्रेन करना शुरू किया। वो ट्रेडिंग को जुआ नहीं मानता था, वो इसे एक स्किल की तरह देखता था, एक ऐसा स्किल जिसे हर दिन बेहतर करना पड़ता है। वो घंटों सिर्फ मार्केट को देखता रहता था। कौन सा स्टॉक किस न्यूज पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन सी जगह लोग डर रहे हैं, कहां लोग लालच में आ रहे हैं, कौन सा मूवमेंट असली है और कौन सा नकली। धीरे धीरे उसका दिमाग मार्केट की भाषा समझने लगा। आज ज्यादातर लोग ट्रेडिंग शुरू करते ही जल्दी पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन टकेशी का फोकस अलग था। वो पहले मार्केट को समझना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि बिना समझे अगर पैसा मिल भी गया तो वो ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। उसकी लाइफ बेहद सिंपल थी। वह दिखावे से दूर रहता था। उसका कमरा भी किसी करोड़पति ट्रेडर जैसा नहीं दिखता था।
लेकिन उस कमरे में बैठा इंसान धीरे धीरे खुद को एक ऐसी मशीन में बदल रहा था जो इमोशन से नहीं, लॉजिक से काम करती थी। कई बार ऐसा होता था कि मार्केट अचानक तेजी से गिरने लगता, नए ट्रेडर घबरा जाते, लोग पैनिक में अपने शेयर बेचने लगते, लेकिन टकेशी शांत रहता। वो स्क्रीन को ऐसे देखता जैसे कोई डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट पढ़ रहा हो, बिना डर, बिना घबराहट। यही उसकी सबसे खतरनाक ताकत थी। उसका माइंड, वो जानता था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का अपना इमोशन होता है। डर इंसान से गलत फैसले करवाता है, लालच इंसान को जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है, और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को खत्म कर देता है। इसलिए टकेशी ने सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखा। धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस बढ़ने लगा। अब वो सिर्फ चार्ट नहीं देखता था, वो मार्केट की धड़कन महसूस करने लगा था। किस समय बड़े प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं, कहां रिटेल ट्रेडर फंस रहे हैं, कहां अचानक वॉल्यूम बढ़ सकता है। उसका माइंड छोटी छोटी चीजों को पकड़ने लगा था। लेकिन उसकी सबसे खास बात यह थी कि वो कभी खुद को जीनियस नहीं समझता था। वो हर दिन सीखता था, हर दिन खुद को सुधारता था। अगर उससे गलती होती तो वो उसे एक्सेप्ट करता, क्योंकि वो जानता था कि मार्केट के सामने ईगो रखने वाला इंसान ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। यही कारण था कि धीरे धीरे उसका नाम ट्रेडिंग की दुनिया में फैलने लगा। लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर ये लड़का इतना शांत कैसे रहता है। करोड़ों का खेल चल रहा होता था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था। लेकिन सच ये है कि उस शांति के पीछे सालों का डिसिप्लिन छिपा हुआ था, सालों का ऑब्जर्वेशन, सालों का सेल्फ कंट्रोल। और यहीं से शुरू होता है टकेशी कोटेगावा के असली रूटीन का सबसे खतरनाक हिस्सा। आखिर वो सुबह उठने के बाद ऐसा क्या करता था जिससे उसका माइंड बाकी ट्रेडर से इतना अलग बन गया था। सुबह का समय था, जापान का मार्केट खुलने में अभी थोड़ा समय बाकी था। ज्यादातर लोग उस समय अपनी नींद पूरी कर रहे होते, कोई फोन स्क्रॉल कर रहा होता, कोई आराम से चाय पी रहा होता। लेकिन टकेशी कोटेगावा का दिमाग उस समय पूरी तरह एक्टिव हो चुका होता था। उसका दिन किसी आम इंसान की तरह शुरू नहीं होता था। वो सुबह उठते ही सबसे पहले खुद को दुनिया से नहीं, मार्केट से कनेक्ट करता था। उसके लिए हर सुबह एक नई लड़ाई की शुरुआत होती थी। ऐसी लड़ाई जहां सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की साइकोलॉजी होती थी। वो सबसे पहले रात भर के ग्लोबल मार्केट मूवमेंट को देखता था। अमेरिका के मार्केट में क्या हुआ, किस सेक्टर में हलचल हुई, किस न्यूज का असर जापानी स्टॉक्स पर पड़ सकता है। उसके लिए यह सिर्फ न्यूज नहीं थी, यह मार्केट के मूड को पढ़ने का तरीका था। आज ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में सीधे एंट्री लेना चाहते हैं, बिना तैयारी के, बिना प्लान के। लेकिन टकेशी का असली गेम मार्केट खुलने से पहले ही शुरू हो जाता था। वो संभावित स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बनाता था। कौन सा स्टॉक आज ज्यादा वोलाटाइल हो सकता है, कहां अचानक वॉल्यूम आ सकता है, कौन सा स्टॉक लोगों को ट्रैप कर सकता है। वो हर चीज को पहले से ऑब्जर्व करता था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वो सिर्फ चार्ट्स नहीं देखता था, वो बिहेवियर देखता था। अगर कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो उसके पीछे लोगों का लालच कितना है। अगर कोई स्टॉक अचानक गिर रहा है तो उसके पीछे कितना डर है। क्योंकि टकेशी जानता था कि मार्केट का सबसे बड़ा इंजन न्यूज नहीं होता, इंसानी इमोशन होते हैं। मार्केट खुलने के कुछ मिनट पहले उसका पूरा फोकस स्क्रीन पर आ जाता था। उस समय उसके कमरे में शायद ही कोई आवाज होती थी, न कोई म्यूजिक, न कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ स्क्रीन की लाइट और लगातार बदलते हुए नंबर। जब मार्केट ओपन होता तब ज्यादातर नए ट्रेडर जल्दबाजी करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हर मूवमेंट में ट्रेड लेना जरूरी है। लेकिन टकेशी अलग था। वो तुरंत कूदने की बजाय पहले मार्केट की स्पीड को महसूस करता था। कई बार वो लंबे समय तक सिर्फ देखता रहता था, बिना कोई ट्रेड लिए, क्योंकि वह जानता था
कि हर मूवमेंट पैसा कमाने का मौका नहीं होता। कुछ मूवमेंट सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए होते हैं। यही चीज उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उसका पेशेंस। आज के समय में लोग पेशेंस खो चुके हैं। वीडियो भी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाते। लेकिन ट्रेडिंग में वही इंसान जीतता है जो सही मौके का इंतजार कर सके। और टकेशी इस कला का मास्टर था। अगर उसे सही सेटअप नहीं दिखता तो वो ट्रेड नहीं लेता था, चाहे पूरा दिन निकल जाए, क्योंकि वो जानता था कि मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट कई बार कुछ नहीं करने में होता है। और जब उसे सही मौका दिखता तब उसका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता, एकदम सटीक एंट्री। उसकी ट्रेडिंग स्टाइल काफी तेज थी, लेकिन उसका माइंड बेहद शांत था। यही सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन था। तेज डिसीजन, लेकिन बिना इमोशन के। अगर ट्रेड गलत चला गया तो वो तुरंत बाहर निकल जाता, बिना बहाना बनाए, बिना उम्मीद लगाए, क्योंकि वो जानता था कि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। मार्केट सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। ये चीज नए ट्रेडर्स कभी समझ नहीं पाते। वे लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर धीरे धीरे छोटा लॉस बड़ा बन जाता है। लेकिन टकेशी लॉस से भागता नहीं था। वो उसे गेम का हिस्सा मानता था। उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी कैपिटल को बचाना, क्योंकि वो जानता था कि अगर कैपिटल बचा रहेगा तो मौके फिर मिलेंगे। लेकिन अगर एक दिन के इमोशन में सब खत्म कर दिया तो गेम वही खत्म हो जाएगा। घंटों तक स्क्रीन देखने के बावजूद उसका दिमाग थकता क्यों नहीं था? क्योंकि उसने खुद को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए डिजाइन कर लिया था। उसकी लाइफ में बेकार डिस्ट्रैक्शन बहुत कम थे। वो सिंपल खाना खाता, सिंपल लाइफ जीता, ज्यादा सोशल एक्टिविटी में समय बर्बाद नहीं करता। उसकी पूरी एनर्जी सिर्फ एक चीज पर खर्च होती थी, मार्केट को समझने में। मार्केट बंद होने के बाद भी उसका काम खत्म नहीं होता था। यही वो समय था जहां वो खुद का असली एनालिसिस करता था। वो दिन भर के हर ट्रेड को दोबारा देखता। कहां सही एंट्री थी, कहां जल्दीबाजी हुई, कहां इमोशन आया, कहां और बेहतर किया जा सकता था। आज ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा गिनते हैं, लेकिन टकेशी अपनी गलतियां गिनता था, क्योंकि वो जानता था कि इंसान प्रॉफिट से नहीं, गलतियों को सुधारने से बड़ा बनता है। धीरे धीरे उसका माइंड इतना ट्रेन हो चुका था कि वो मार्केट की छोटी छोटी हरकतों को भी समझने लगा था। लेकिन इसी दौरान उसके अंदर एक और चीज विकसित हो रही थी, एक ऐसा माइंडसेट जिसने उसे करोड़ों लोगों से अलग बना दिया। आखिर वो कौन सा माइंडसेट था जिसकी वजह से टकेशी बड़े बड़े मार्केट क्रैश में भी बिल्कुल शांत रहता था, जबकि बाकी लोग डर से कांपने लगते थे? ट्रेडिंग की दुनिया में ज्यादातर लोग चार्ट सीखने में सालों लगा देते हैं। कोई इंडिकेटर के पीछे भागता है, कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी ढूंढता है, कोई किसी बड़े ट्रेडर की कॉपी करने लगता है। लेकिन टकेशी कोटेगावा धीरे धीरे एक ऐसी चीज समझ चुका था जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मार्केट में असली लड़ाई चार्ट्स की नहीं होती, असली लड़ाई इंसान के माइंड की होती है। यही वजह थी कि समय के साथ उसका पूरा फोकस सिर्फ ट्रेडिंग सीखने पर नहीं, बल्कि खुद को समझने पर आने लगा। क्योंकि वो जानता था कि अगर इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो कभी लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं सकता। मार्केट हर दिन इंसान को टेस्ट करता है, कभी डर से, कभी लालच से, कभी उम्मीद से, कभी ओवर कॉन्फिडेंस से, और ज्यादातर लोग इन्हीं चार चीजों में हार जाते हैं। लेकिन टकेशी ने खुद को अलग तरीके से ट्रेन किया था। जब कोई ट्रेड उसके खिलाफ जाता तब वो पैनिक नहीं करता था। वो खुद को ये नहीं समझाता था कि शायद मार्केट वापस आ जाएगा। वो उम्मीद के भरोसे ट्रेड नहीं पकड़ता था। अगर उसे लगता कि उसका डिसीजन गलत है तो वो तुरंत बाहर निकल जाता। यही चीज उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उसका ईगो ट्रेडिंग में बीच में नहीं आता था। आज बहुत लोग सिर्फ इसलिए पैसा गवा देते हैं क्योंकि वे अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। उन्हें लगता है कि मार्केट गलत है और वे सही हैं। लेकिन टकेशी जानता था कि मार्केट के सामने इंसान की राय की कोई कीमत नहीं होती। अगर मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है
तो सबसे पहले खुद को बचाना जरूरी है। उसका माइंडसेट बहुत प्रैक्टिकल था। वो हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखता था। उसे पता था कि हर ट्रेड जीतने वाला नहीं होगा, लेकिन अगर लंबे समय तक सही डिसिप्लिन रखा जाए तो कुल मिलाकर रिजल्ट अच्छे आएंगे। यही कारण था कि वो एक ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होता था। आज नए ट्रेडर एक ट्रेड को अपनी इज्जत बना लेते हैं। अगर ट्रेड गलत हो जाए तो उनका पूरा मूड खराब हो जाता है। अगर ट्रेड सही हो जाए तो वे खुद को जीनियस समझने लगते हैं। लेकिन टकेशी का माइंड इन दोनों चीजों से दूर था। वो न ज्यादा एक्साइटेड होता था और न ज्यादा डरा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि इमोशनल इंसान मार्केट में ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। उसने अपने माइंड को इस तरह डिजाइन किया था कि वो हर स्थिति में शांत रह सके, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। यही वजह थी कि बड़े मार्केट क्रैश के दौरान भी उसका दिमाग स्थिर रहता था। जब बाकी लोग डर में अपने शेयर बेच रहे होते, तब वो शांत होकर मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा होता, क्योंकि वो जानता था कि डर के समय सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। उसका माइंडसेट सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं था। उसकी पूरी लाइफ उसी हिसाब से डिजाइन थी। वो जानता था कि अगर दिमाग हर समय डिस्ट्रैक्शन में रहेगा तो फोकस कमजोर हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी लाइफ को बेहद सिंपल रखा। कम शोर, कम लोग, कम दिखावा, ज्यादा ऑब्जर्वेशन, ज्यादा फोकस। आज की दुनिया में लोग हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करते हैं, एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टकेशी अपने दिमाग को सिर्फ एक दिशा में इस्तेमाल करता था। यही वजह थी कि उसका फोकस बाकी लोगों से अलग स्तर का था। धीरे धीरे उसका माइंड मार्केट के पैटर्न को बहुत तेजी से पकड़ने लगा। अब वो सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं देखता था, वो लोगों का बिहेवियर समझने लगा था। कहां लोग डरकर बेच रहे हैं, कहां लोग लालच में खरीद रहे हैं, कहां भीड़ गलत दिशा में जा रही है। और यही वो जगह थी जहां टकेशी अपना फायदा निकालता था। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक ताकत सिर्फ उसका माइंडसेट नहीं था। उसकी सबसे खतरनाक ताकत थी उसका पेशेंस। वो घंटों इंतजार कर सकता था, बिना बेचैन हुए, बिना जल्दीबाजी किए, क्योंकि वो जानता था कि मार्केट में हर सेकंड ट्रेड करना जरूरी नहीं है। सही समय पर सही डिसीजन लेना जरूरी है। आज के समय में ज्यादातर लोग एक्शन के आदी हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि हर समय कुछ करते रहना जरूरी है। लेकिन टकेशी जानता था कि कई बार सबसे बड़ा पैसा इंतजार करने वालों को मिलता है। उसने अपने माइंड को इतनी गहराई से ट्रेन किया था कि अब वो खुद को भी ऑब्जर्व करने लगा था। अगर कभी उसके अंदर लालच आता तो वो उसे पहचान लेता, अगर डर आता तो वो उसे कंट्रोल कर लेता। यही असली सेल्फ कंट्रोल था। और शायद यही वजह थी कि वो सिर्फ एक सफल ट्रेडर नहीं बना, बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी को समझने वाला इंसान बन गया। लेकिन यहां एक चीज और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। इतना पैसा कमाने के बाद भी आखिर उसने अपनी लाइफस्टाइल क्यों नहीं बदली? क्यों वो करोड़पति बनने के बाद भी बेहद सिंपल जिंदगी जीता रहा? दुनिया में ज्यादातर लोग पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ बदल जाए। बड़ा घर हो, महंगी कार हो, लोग उन्हें देखकर प्रभावित हो। लेकिन टकेशी कोटेगावा की कहानी यहां पूरी तरह अलग हो जाती है, क्योंकि करोड़ों डॉलर कमाने के बाद भी उसकी लाइफ लगभग वैसी ही रही जैसी पहले थी। ये बात लोगों को सबसे ज्यादा हैरान करती थी। लोग सोचते थे कि इतना बड़ा ट्रेडर जरूर किसी लग्जरी पेंट हाउस में रहता होगा, उसके पास महंगी कारों का कलेक्शन होगा, उसकी लाइफ पूरी तरह हाई प्रोफाइल होगी। लेकिन जब लोगों ने उसकी असली जिंदगी के बारे में जाना तो वे चौंक गए। वो बेहद सिंपल लाइफ जीता था। सिंपल कमरा, सिंपल कपड़े, सिंपल रूटीन, और सबसे बड़ी बात, उसे दिखावा करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। आज सोशल मीडिया के समय में लोग पैसा कमाने से ज्यादा पैसा दिखाने में बिजी हैं, लेकिन टकेशी अलग था। उसके लिए पैसा सिर्फ एक टूल था, फ्रीडम का टूल। वो जानता था कि अगर इंसान जरूरत से ज्यादा दिखावे में फंस गया तो उसका फोकस टूट जाएगा।
और जिस इंसान का फोकस टूट गया, उसका डिसीजन मेकिंग भी कमजोर हो जाएगा। यही वजह थी कि उसने अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखा। वो अपने माइंड को बेकार की चीजों में थकाना नहीं चाहता था, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर होने वाला काम नहीं है। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है, और इस गेम में वही जीतता है जिसका दिमाग सबसे ज्यादा स्थिर हो। सोचिए, जब एक इंसान हर दिन करोड़ों का रिस्क ले रहा हो, तब उसका माइंड कितना शांत होना चाहिए। अगर वो बाहर की दुनिया के दिखावे, लोगों की राय और लगातार मिलने वाले अटेंशन में उलझ जाता, तो शायद उसका फोकस खत्म हो जाता। लेकिन टकेशी ने खुद को उस जाल से दूर रखा। वो समझ चुका था कि असली पावर पैसा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट शायद यही था। उसने अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज ज्यादातर लोग ज्यादा पैसा आने के बाद ज्यादा खर्च करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे उनका पूरा माइंड लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में लग जाता है। लेकिन टकेशी का माइंड अभी भी उसी चीज पर फोकस था, मार्केट। यही वजह थी कि वो लंबे समय तक लगातार सफल रह सका। उसने अपनी जिंदगी को इतना मिनिमल बना दिया था कि उसका दिमाग सिर्फ वही चीजें प्रोसेस करे जो जरूरी है। कोई अनावश्यक शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई नकली इमेज बनाने की कोशिश नहीं। और शायद यही कारण था कि वो बाकी करोड़पतियों से पूरी तरह अलग दिखाई देता था। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर टकेशी कोटेगावा की पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? क्या सिर्फ ट्रेडिंग सीखना काफी है, या फिर सफलता के पीछे कोई और गहरा सच छिपा हुआ है? टकेशी कोटेगावा की कहानी सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने दुनिया को ये दिखाया कि असली सफलता बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। आज लोग ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे से जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि सही स्ट्रेटेजी मिल जाए, सही इंडिकेटर मिल जाए, तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन टकेशी की पूरी जिंदगी हमें एक अलग सच दिखाती है। मार्केट में सबसे बड़ी ताकत कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। सबसे बड़ी ताकत इंसान का माइंड होता है। अगर माइंड कमजोर है तो इंसान पैसा आने के बाद भी हार जाएगा। अगर माइंड मजबूत है तो इंसान छोटी शुरुआत से भी बहुत बड़ा बन सकता है। टकेशी ने कभी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की। उसने खुद को बेहतर बनाने पर फोकस किया। उसने अपने इमोशन को समझा, अपने डर को कंट्रोल किया, अपने लालच को कंट्रोल किया, और सबसे जरूरी, उसने पेशेंस सीखा। आज की दुनिया में लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। 2 दिन मेहनत की और तीसरे दिन सफलता चाहिए। 1 महीना ट्रेडिंग की और करोड़पति बनना है। लेकिन असली ग्रोथ धीरे धीरे होती है। टकेशी रातों रात सफल नहीं बना था। उसके पीछे सालों का ऑब्जर्वेशन था, हजारों घंटों का स्क्रीन टाइम था, लगातार खुद को सुधारने की आदत थी। और यही चीज हर इंसान को अपनी जिंदगी में समझनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पहले अपने माइंड पर काम कीजिए। अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो पहले अपना फोकस मजबूत कीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पहले डिसिप्लिन बनाइए, क्योंकि किसी भी फील्ड में लंबे समय तक वही इंसान जीतता है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। आज सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास अवसर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग डिस्ट्रैक्शन में खो चुके हैं। उनका फोकस टूट चुका है। उनका माइंड हर समय बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। लेकिन टकेशी ने हमें सिखाया कि अगर इंसान अपने माइंड को एक दिशा में पूरी ताकत से लगाना सीख जाए तो वो असंभव लगने वाली चीजें भी हासिल कर सकता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो छोटी शुरुआत से डरिए मत। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अपने इमोशन को ऑब्जर्व कीजिए, जल्दबाजी कम कीजिए, पेशेंस बढ़ाइए, और सबसे जरूरी, खुद को डिसिप्लिन बनाइए। क्योंकि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती। सफलता आती है लगातार सही आदतों को दोहराने से। टकेशी कोटेगावा की पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि असली जीत मार्केट को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। और जिस दिन इंसान खुद पर कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी
सच में बदलनी शुरू हो जाती है।